हेलो, मैं हूं करण बजाज। 2015 में मैं एक फुल टाइम राइटर बनना चाहता था। तब मैंने ये जो पैसिव इनकम का वर्ल्ड है इसके अंदर काफ़ी डीप डाइव करा, क्योंकि बुक्स पढ़ी थी मैंने कि बहुत इजी है पैसिव इनकम कमाना ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि मैं भी पैसिव इनकम कमाऊंगा ऑनलाइन और एक फुल टाइम राइटर बनूंगा। क्या सीखा मैं उस एक्सपेरिमेंटेशन से? क्या आप एक पैसिव इनकम कमा सकते हैं ऑनलाइन? क्या आप अपनी अर्निंग्स पूरी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं? वो मैं आज शेयर करूंगा 100% ऑनेस्टी से। वो इसलिए क्योंकि मैं अब एक बहुत यूनिक पोजीशन में हूँ कि ना इधर मुझे अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करना है, ना यूट्यूब चैनल से मुझे कोई अर्निंग्स चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पूरा रियल पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि पैसिव इनकम रियल है या नहीं है। तो फर्स्ट, कैसे बनाने की कोशिश करी मैंने पैसिव इनकम ऑनलाइन, वो शेयर करूंगा। और वीडियो के एंड में एग्जैक्ट मेरा जो पैसिव इनकम था इस पीरियड में, रुपीज़ में, डॉलर्स में, वो शेयर करूंगा ताकि आप जज कर सके कि वो काफ़ी था या नहीं था। तो कैसे स्टार्ट करा मैंने पैसिव इनकम ऑनलाइन का जर्नी? मैंने ये पढ़ा था कि ऑनलाइन कोर्सेज एक बहुत पावरफुल मीन्स है पैसिव इनकम का। आप अपने सब्जेक्ट मैटर एरिया पे एक बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन कोर्स बनाइए और उसके बाद उसको बेहिचक पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एंड आपको पैसिव इनकम मिलता रहेगा, क्योंकि आपने एक बार बना दिया है। वो कोर्स बहुत पावरफुल है एंड मल्टीपल लोग दुनिया में वो खरीद रहे हैं और आपका पैसिव इनकम बढ़ता रहेगा। तो थ्योरी के लेवल पे ये मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगा। उस टाइम पर मेरा जो डीप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज था वो राइटिंग में था। मैंने पहले एक बुक लिखी थी इंडिया में जो पब्लिश हुई थी, हापर कॉलिन्स ने करी थी और वो बेस्ट सेलर थी। दूसरी बुक ने भी अच्छा करा इंडिया में। फिर जो मैंने तीसरी बुक लिखी वो रैंडम हाउस के एक टॉप इम्प्रिंट रिवरहेड ने वर्ल्ड वाइड पब्लिश करी। तो मैंने काफ़ी एक्सपर्टीज डेवलप करा था कि एक स्ट्रॉन्ग बुक कैसे लिखते हैं और उसको फिर वर्ल्ड वाइड कैसे पब्लिश करते हैं टॉप पब्लिशिंग हाउसेस के साथ। एंड सिंस दुनिया में काफ़ी राइटर्स हैं और कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं था तो एक स्ट्रॉन्ग गैप लग रहा था, इसलिए मैंने उस पर ऑनलाइन कोर्स बनाया काफ़ी मेहनत से। क्या उससे मुझे पैसिव इनकम मिला? रियल आंसर ये है कि पैसिव इनकम नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये आपको एक पूरे सेल्फ अवेयरनेस से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअली कोई भी तरीका नहीं है सिंपल जिससे कि आप अपने हॉबीज़ को परस्यू कर सकें और एक पैसिव इनकम ऑनलाइन कॉन्स्टेंटली आपको मिलता रहेगा। क्योंकि उस टाइम में मेरा भी यही आइडिया था कि मैं एक बार ये कोर्स बनाऊंगा, उसके बाद एक फुल टाइम राइटर बन जाऊंगा एंड कॉन्स्टेंटली थोड़ा पैसिव इनकम मिलता रहेगा। पर एक्चुअली वो एक तरीके से एक लाई है। पैसिव इनकम नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो क्यों पैसिव इनकम ऑनलाइन वर्कआउट नहीं करती? वो इसलिए क्योंकि इनकम एक लॉ ऑफ इम्पैक्ट फॉलो करता है। आपका जो इनकम है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्पैक्ट यू हैव ऑन द वर्ल्ड। अगर इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला माने तो इनकम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल यू इम्पैक्ट मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ ऑफ इम्पैक्ट यू हैव ऑन ईच पर्सन। तो इनकम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डेप्थ। तभी ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर लेवल्स पे एक सीईओ को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट है, मतलब मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है उसका ऑर्गेनाइजेशन का, एंड डेप्थ भी ज़्यादा है, उनकी हर डिसीजन का इम्पैक्ट काफ़ी डीप रहता है। तो इसलिए ऑब्वियसली सीईओज का सैलरी ज़्यादा होता है। उसी तरीके से अगर आप कंपनीज देखें तो अभी वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, उनका मैग्नीट्यूड काफ़ी है, काफ़ी लोग उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एंड काफ़ी लेवल पे डीप है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग डीपली यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सेलिब्रिटीज़, उनका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी लोग उनको देखते हैं, इसलिए उनका सैलरी ज़्यादा रहता है। तो एक तरीके से या तो मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा होना चाहिए या डेप्थ बहुत डीप होना चाहिए। वन ऑफ द टू फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक अ हाई इनकम एंड आइडियली बोथ होना चाहिए। तो अगर मैं अपने ऑनलाइन कोर्स का एग्जाम्पल लूँ तो उसका डेप्थ मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग था। फॉर एनी राइटर जो पब्लिश होना चाहता है, वो अगर वो ऑनलाइन कोर्स करता तो उसको पूरा का पूरा टेक्निक मिलता कि कैसे एक बुक लिखें फिर उसको पब्लिश करें। तो एक डेप्थ अगर आप एक राइटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी ज़्यादा था। एंड मैग्नीट्यूड राइटर्स अगर मैं पूरी दुनिया में ढूंढूं तो शायद काफ़ी ज़्यादा होंगे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, अगर मैं मैग्नीट्यूड के पीछे जाऊँ, खूब राइटर्स को ढूंढूं पूरी दुनिया में, तो ये एक 24/7 जॉब था। और ये मैंने बहुत क्विकली रियलाइज़ करा कि इसके अंदर कुछ भी पैसिव नहीं है, ये एक 24/7 एक्टिव जॉब है। क्योंकि सारे राइटर्स को रीच आउट करने के लिए मुझे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी है, मुझे गेस्ट पोस्ट करने हैं काफ़ी ब्लॉग्स में, मुझे पार्टनरशिप्स करना पड़ेगा ब्लॉग्स में, मुझे कुछ और पब्लिसिटी करना पड़ेगा बताने के लिए कि मेरा ये एक ऑनलाइन कोर्स है। एंड ये एक तरीके से मैग्नीट्यूड ढूंढना एक 24/7 जॉब था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मैं पैसिव इनकम चाहता था, 24/7 एक्टिव इनकम नहीं चाहता था। एंड अगर मुझे 24/7 एक्टिव इनकम परस्यू करना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, ऐसा मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम चूज़ करूंगा जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट हो एंड डीपर भी जाऊंगा। राइटर्स का बुक लिखना एक तरीके से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बट उतना डीप प्रॉब्लम नहीं है जितना मैं एड्रेस कर सकता हूँ। एंड इसलिए पैसिव इनकम मेरे हिसाब से कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि आपको या तो डेप्थ, अगर आपने डेप्थ का काम कर भी दिया, मैग्नीट्यूड के लिए आपको 24/7 एक्टिव काम करना पड़ेगा।
एंड अगर आप ये कर ही रहे हैं तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, एंड क्या ये सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज उसका इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगा क्योंकि आपका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा दुनिया पे। तो ये कंक्लूजन मेरा निकला और इसलिए मैंने ये पैसिव इनकम का जर्नी एक तरीके से एकदम बंद कर दिया। तो कैन यू मेक मनी ऑनलाइन? 100% द आंसर इज येस, पर वो फिजिकल वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स को मिरर करेगा। जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और डेप्थ चाहिए इम्पैक्ट का टू मेक मनी, वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में भी चाहिए। एंड काफ़ी प्रोफेशंस वहाँ पे सक्सेसफुल रहते हैं, जैसे कि टीचर्स स्टूडेंट्स को टच करते हैं काफ़ी मैग्नीट्यूड पे, एंड सिंस एजुकेशन फील्ड में डीपली टच करते हैं तो टीचर्स एक सक्सेसफुल इनकम कमा सकते हैं ऑनलाइन। पर देर इज़ नथिंग पैसिव अबाउट इट। आपको वही साइकिल ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग फॉलो करना होगा जो आप फिजिकल वर्ल्ड में फॉलो करते हैं। एंड एक तरीके से और डिफिकल्ट है वो ऑनलाइन वर्ल्ड में क्योंकि कोई बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है। जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में हमेशा एक एंट्री बैरियर रहता है, चाहे आपका वो कॉलेज डिग्री है या फिर एक एक्सपीरियंस है, पर ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा कोई एंट्री बैरियर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैंने राइटिंग कोर्स करा, अगर मैं एक फिजिकल वर्ल्ड में राइटिंग कोर्स करता एक कॉलेज में तो मुझे क्रेडेंशियल्स चाहिए होते कि मेरी ये बुक्स पब्लिश हुई हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है राइटिंग में। ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई भी अपलोड कर सकता है अपना राइटिंग कोर्स। यही मैंने डिस्कवरी में भी देखा था जब मैं हेड था वहाँ पर, कि फिजिकल वर्ल्ड में 300 टीवी चैनल्स थे, उनका रिस्ट्रिक्शन था, एक फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होता था एक टीवी चैनल चलाने के लिए। ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई भी अपना चैनल अपलोड कर सकता था, इसलिए एड इन्वेंट्री जो पैसा था एड्स का वो फिजिकल वर्ल्ड में कहीं ज़्यादा रहता है वर्सेस द डिजिटल वर्ल्ड। तो सिंस डिजिटल वर्ल्ड में कोई बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है तो एक तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में और एक्सट्रीम पावर लॉ फॉलो होता है, वेयर 90% ऑफ रेवेन्यू गोज टू ओनली 10% ऑफ क्रिएटर्स। तो आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में और एक्सेप्शन होना पड़ेगा टू बी इन दैट 10% टू बी सक्सेसफुल, एंड देयर इज नथिंग पैसिव अबाउट दैट। तो जब पैसिव इनकम ऑनलाइन नहीं बन सकती तो इतने लोग, इतना बड़ा इंडस्ट्री क्यों बोल रहा है ये पैसिव इनकम ऑनलाइन के बारे में? वो इसलिए क्योंकि एक बहुत नेगेटिव रिवर्स इंसेंटिव बन गया है। मोस्ट पीपल आर मेकिंग मनी ऑनलाइन बाय टेलिंग पीपल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एंड वो जितना ईजिली बता सकें कि ये इतना ईजी है बनाना और उनके उतने बुक्स और कोर्सेज बिकेंगे, पर रियलिटी एकदम एम्प्टी है। कोई चीज़ नहीं है पैसिव इनकम नाम की, और पैसिव इनकम के बजाय आपको बस इम्पैक्ट पे फोकस करना चाहिए, इम्पैक्ट लॉ पे फोकस करना चाहिए कि कैसे आप ज़्यादा लोग को रीच कर सकें और काफ़ी डीपली रीच कर सकें। उससे आपका मनी बनेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एंड फाइनली, जैसे कि वीडियो के साथ में मैंने बताया था कि मैं अपना पैसिव इनकम शेयर करूंगा, तो वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड सिंस मेरा कोई भी रिवर्स इंसेंटिव नहीं है इसमें, मैं कोई भी अर्निंग्स नहीं चाहता अपने यूट्यूब से या फिर अपने ब्लॉग से, ये मैं ट्रांसपेरेंटली शेयर कर सकता हूँ। तो जो ये 3 महीने का पीरियड था जिसमें मैंने अपना कोर्स बनाया और उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग करी, पार्टनरशिप्स करी, इसके अंदर मेरा जो टोटल अर्निंग्स था वो अबाउट $8,500 था, तो लेस देन $10,000। एंड मैं एक तरीके से कहूँगा कि ये बहुत ही गलत यूज़ था मेरे टाइम का, क्योंकि अगर मैं यही टाइम लगाता एक बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बहुत डीपली सॉल्व करने में, तो मेरा अर्निंग्स भी ज़्यादा होता और इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता। तो इसलिए मेरा हाई और वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि या तो खुद का अपना कुछ ऐसा बनाइए जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जिसका लोगों पे, या फिर अर्ली किसी को ज्वाइन कीजिए उस चीज़ में जिसमें आपका बिलीफ है कि वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें लार्ज स्केल इम्पैक्ट है और डीप इम्पैक्ट है, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू जनरेट इनकम। क्या आपके लिए वीडियो यूजफुल था? मुझे कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपका फिर भी इंटरेस्ट है जानने में कि कैसे मैंने ऑनलाइन कोर्स बनाया, कैसे उसको मार्केट करा, तब भी मुझे कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर सकूं। और अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है कुछ सिग्निफिकेंट बनाने के लिए जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो दुनिया में, तो ये वीडियो ऑन हाउ टू कम अप विद योर स्टार्टअप आइडिया फॉर 2022 ये भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। मैं हूँ करण, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।